बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो दुनिया है, संसार है, इसके अंदर आकर लोग ऐसे फंस जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो भी कुछ है हम ही हम हैं। देखो 84 लाख योनि है। कोई थल की है, कोई ज़मीन के अंदर रहती है, कोई आकाश में रहती है, कोई पानी में रहती है, कोई ऐसे ऐसे भी कीट कीटाणु हैं जो हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आते, उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ये जितने भी जीव हैं, जितनी भी योनियां हैं, इनको भुगते भुगते हमारे कई युग बीत जाते हैं। एक युग नहीं, कई युग बीत जाते हैं इनको। और उस सारी योनियों के अंदर हमें दुख ही दुख भोगना पड़ता है। तो जब हम बहुत दुख भोग रहे थे तो परमात्मा के आगे विनती की कि महाराज हमें ये दुखों से छुटकारा दो। तब परमात्मा ने बड़ी अपार कृपा करके तो हमें ये मनुष्य योनि दी। मनुष्य योनि है, ये भी 84 लाख में एक गिनी जाती है। और उन्होंने, परमात्मा ने कहा कि देखो ये आपको शरीर दे रहे हैं मनुष्य देह का, इसके अंदर जाकर आपने ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और अच्छे काम करने हैं, और अपने जो भी तुम्हारे खराब किए हुए कर्म हैं उनको काटना है और अच्छे कर्म आगे बनाने हैं, ताकि तुम ये 84 लाख योनि से बच जाओ। पर जब संसार में इंसान आता है तो वो ये सोचता है कि जो कुछ है मैं ही मैं हूँ, वो उस परमात्मा को भूल जाता है। आप देखो इतनी बड़ी दुनिया है, इतने इंसान हैं, सभी तो इस तरफ नहीं लगे हुए। जिनके ऊपर बड़ी अपार कृपा होती है परमात्मा की, वही इस तरफ जाता है। बड़े विरले, बड़े थोड़े से लोग हैं जो कि परमात्मा के साथ अटैच है। नहीं तो सभी देखो एक दूसरे को मेरी तेरी पड़ी हुई है कि मैं धन इकट्ठा कर लूँ, मैं धन इकट्ठा कर लूँ, मैं प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मेरा नाम हो जाए। संसार के इसी चक्रों में वो फंसे फंसे और फिर वो सब 84 लाख योनि में दोबारा फिर भटकते रहते हैं। देखो जिनके ऊपर बड़ी अपार कृपा होती है, जो संत महापुरुषों की शरण में चले जाते हैं, उनसे नाम दान लेके उसका नाम जपते हैं, उस परमात्मा को अच्छा, उसकी परमात्मा के साथ कनेक्शन मिल जाता है। जब हम नाम लेते हैं तो जैसे भी देखो कोई बच्चा अगर कोई परेशान हो तो उसका कनेक्शन माँ बाप के साथ जुड़ा हो तो माँ बाप क्या करता है, वो अपने ऊपर दुख सुख भोग लेगा, अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करेगा। ऐसे ही संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो नाम आपको दिया है, इसको 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त नाम जपते रहो, क्योंकि नाम जपते रहेंगे तो उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन बना रहेगा। जब कनेक्शन बना रहेगा तो हमें सुख ही सुख मिलेंगे। संसार के भी हर चीज़ हमें मिलेगी और परलोक की भी चीज़ मिलेगी। नहीं तो ये देख लो कि संसार के अंदर तो इतने जीव हैं, इतने मनुष्य आए हैं, सभी तो इस तरफ नहीं लगे हुए। सभी तो बस अपने आप में सब ये सोचते हैं कि जो कुछ है मैं ही मैं हूँ, तो बस उसी चक्कर में फंसे हुए वो फिर अपना उसी उलझन में फंस जाते हैं। और संसार के अंदर बड़े कम लोग हैं जो इस तरफ लगे हुए हैं। तो परमात्मा की इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर हुई है कि जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे उतने संसार के सुख हमें मिलेंगे और हम 84 लाख योनि से भी बच जाएंगे। वो दुखों से भी बचा देते हैं, क्योंकि संत महापुरुष जो होते हैं वो तो साक्षात परमात्मा का रूप ही, संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं और जो भी उनकी चरण शरण चला जाता है उसका वो कल्याण कर देते हैं। तो देखो आप तो कितने पवित्र आत्मा हो, कितने आपके ऊपर अपार कृपा है परमात्मा की कि आपको संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है, उनका नाम दान मिला हुआ है। तो देखो आप तो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, क्योंकि नाम के अंदर, सत्संग के अंदर यही चीज़ मिलती है
कि जितना ज़्यादा नाम जपेंगे फिर हमें मालूम पड़ जाता है कि ये संसार क्या है। ये संसार की चीज़ें हमारे साथ जाने वाली नहीं है। तो ये संसार की जो जो चीज़ें हैं हम इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, इसी में उलझे रहते हैं और फिर हम ये सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जाती है, ना हमें प्राप्त होती है। कोई होती है तो थोड़े टाइम के लिए होती है और हम फिर उसी उलझन में फंसे फंसे अपना फिर 84 लाख योनि में फंस जाते हैं और फिर हमें कई युग बीतने पड़ते हैं। तो देखो संत महापुरुष तो बार बार जोर देते हैं, कहते हैं नाम जपो नाम जपो नाम जपो। नाम के ऊपर इतना जोर देते हैं कि वो फरमाते हैं कि देखो ये जो शरीर आपको मनुष्य देह मिली है ये बार बार नहीं मिलनी, ये बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी कीमती है। आपका एक एक श्वास जो है ये तीनों लोगों की भी अगर कीमत डाल दें तो उससे भी ज़्यादा कीमती है। इतने कीमती श्वासों को जो हम इधर इधर में बेकार कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो ये श्वास एक एक श्वास जो इतना कीमती है, इतनी कीमती चीज़ को जो खराब कर रहे हैं, तो ये चीज़ों को हमें बचाना है, अपने श्वासों को अच्छी तरफ लगाना है। जिस पर्पस के लिए हमें ये शरीर मिला, हम संसार में आए हैं, तो हमें वो अपना पर्पस पूरा करना है। क्योंकि ये पर्पस पूरा नहीं हुआ तो फिर 84 में फंस जाएंगे। पर्पस तो यही है कि 84 लाख योनि से हम बच सके और उस सचखंड को चले जाएं जहाँ सुख ही सुख होते हैं। देखो संसार के अंदर बच्चे को पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? ताकि वो कुछ पढ़ लिख जाए, उसको कुछ शिक्षा आ जाए, वो अपना अच्छा आदमी बन जाए। अगर ज़्यादा पढ़ जाएगा बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, खूब संसार का धन कमाएगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष हमें फरमाते हैं कि देखो ये जो नाम दिया है ये पढ़ो, आप इसको याद रखो हर वक्त। क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के अंदर जो पढ़ा लिखा होता है, पढ़ाई की होती है, वो पास आ जाता है। जिसने बहुत की हो जाती है वो फर्स्ट भी आ जाता है। तो ये तो देखो ज़्यादा जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतने ज़्यादा हमें नंबर मिल जाते हैं, उतना ही हमारी डिग्री ऊपर पहुंच जाती है। तो ऐसे ही संत महापुरुष बार बार ये एक ही चीज़ का देते हैं कि देखो नाम तो हमने दे दिया, अब आपको नाम को जपना कैसे है, नहीं जपना ये आपकी ड्यूटी है। आप सत्संग सुनते हो तो आपका ध्यान सत्संग में है या कहीं और पे है। कहीं और पे होगा तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर सत्संग को सही ढंग से सही तरीके से आप सुनते हो तो सत्संग का पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी फरमाया है, वो कहता है एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। वो कहते हैं संत महापुरुषों की शरण मिलनी चाहे थोड़े वक्त के लिए ही मिल गई तो उससे भी आपके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो देखो हमें तो कितने खुश नसीब है, हमारे ऊपर तो कितनी कृपा है कि हमें संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है। हमारे गुरु महाराज जी जो है ये तो देखो सभी के ऊपर दया बरसा रहे हैं, सभी के ऊपर। उनके दरबार में कोई भी चला जाए, कैसा भी हो, वो सबके ऊपर एक समान कृपा करते हैं। वो तो यही चाहते हैं कि जो भी दरबार में आया है, जो हमारी चरण शरण में आया है, ये सुखों की कान है, ये सारी संसार के सारे सुख देते हैं और परलोक के भी सुख देते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा नाम जपेंगे, जितना ज़्यादा हमारा कनेक्शन उनके साथ जुड़ा रहेगा, उतना ही हमें ज़्यादा लाभ होगा। संत महापुरुष ने तो इतनी अपार कृपा कर दी कि वो देखो 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियमों का भी जिस परिवार में पालन हो जाता है तो उस परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां रहती हैं। कभी दुख नहीं आता, बीमारी नहीं आती, कष्ट नहीं आता, परेशानी नहीं आती, वहाँ पे सुख ही सुख रहते हैं। पर एक शर्त है कि आपका विश्वास पक्का हो। संत महापुरुष तो फरमाते हैं कि देखो 24 घंटे में आपके इतने श्वास जा रहे हैं, इतना कीमती समय जा रहा है, कम से कम भी हर जीव को, हर प्राणी को 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं बैठ सकते, आधा घंटा करके बैठ करो।
अगर शरीर आपका तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो, ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करो, क्योंकि भजन करने का कोई भी स्थान नहीं है। आप कहीं पे भी बैठ के भजन कर सकते हैं, और भजन का कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो देखो, इतनी आसान चीज़ें संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर बना के हमें दे दी, तो हमारी ड्यूटी बनती है हम उनके हुक्म में चलें, उनका हुक्म का पालन करें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, ताकि हमें संसार के सारे सुख मिले। तो देखो, इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर है। वो हमें बता रहे हैं कि देखो, ये जो मनुष्य देह मिली है ये बार बार नहीं मिलनी, ये बड़ी मुश्किल से मिली है। तो आप इतने कीमती श्वासों को जो इधर इधर के मेरी तेरी के अंदर जो लगे हुए ये मेरी है मेरी है, तो देखो सब छोड़ के चले जा रहे हैं। रोज देखते हो कि इतने इतने धनवान, इतने गरीब, इतने मीडियम साइज जैसे भी लोग हैं, तो जो भी जिसके पास है ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं सब यहीं की यहीं छोड़ के जा रहे हैं। अपने साथ तो बस कुछ भी नहीं जा रहा, अपने साथ तो वही जा रहा है जो हमने भजन कर लिया। तो देखो, ये जो धन है आपका नाम दान, ये नाम का जो धन है ये आपको इस लोक में भी सुखी देता है और आपको परलोक में भी सुख देता है। तो देखो, इतनी अपार कृपा है। संत महापुरुष तो बार बार एक ही चीज़ पे जोड़ देते हो, कहते हैं भैया अपने आप को पहचानो। तुम मनुष्य, तो तुम्हें शरीर मिला है, जो तुम्हें नाम दिया है ये तो तुम्हारे घर वालों ने दिया है, ये संसार ने नाम दिया है, तुम ये नहीं हो। तुम्हारी जो आत्मा है इसका कोई नाम नहीं है, ये ना अगली में जल सकती है, ना पानी में डूब सकती है, ना ये मर सकती है, ना ये कोई जन्म लेती है। ये तो हमारी एक फीलिंग है कि देखो हम मर रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमें एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करना ही करना है। तो देखो, चाहे कैसा भी, ये देखो जैसे हम कर्म करते हैं कर्मों के मुताबिक ही संसार के अंदर मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हमें सुख और दुख मिलता है। और अगर हम भजन ज़्यादा करते हैं तो जो हमारे दुख होते हैं वो कट जाते हैं। जो आपकी पहले जब बीत गई जिंदगी, उसको भूल जाओ कि पीछे क्या हुआ, अब आगे की सोचो, आज से सोचो, अब से सोचो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतने ही हमें खुशी मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा खुश रखूं, खुश रहने के लिए पहले दूसरों को खुश करना सीखो। जब आप दूसरे को खुशी देते हो तो देखो आपका मन कितना खुशी होता है। अगर दूसरे को अगर आप दुख देते हो तो आपका मन कितना भी आप बोलो मैं खुश रहूं, रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो आपको भी, आपका मन भी दुखी होगा। तो इसलिए सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। कोई अगर तुम्हें कुछ फालतू बोल भी दे तो उसको इग्नोर कर दो, कि उसको बोलो भैया मुझे कुछ बोला ही नहीं है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसा आप जब विचार अपने बना लोगे तो देखो संसार के अंदर आपको सुख ही सुख मिलेगा। आपका जीवन ऐसे हो जाएगा कि बहुत ही बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप हमेशा खुश रहोगे, अपने में मस्त रहोगे, भजन करोगे। संसार में जो हो रहा है होने दो, संसार की चिंता मत करो कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या है, मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि ये जो जीवन है हमारा ये पानी के बुलबुले के समान है, कब आया और कब ख़त्म हो गया इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप एक घर बनाते हो तो घर की जो आप रखते हो इसकी बुनियाद अच्छी रखें, इसमें सरिया अच्छा लगाएं, लेंटर अच्छा डालें और अच्छा बना के उसकी बुनियाद आप सोचते हो कि ये 100 साल तक हमारा ये घर पक्का बना रहेगा। देखो, सामान जो होता है उसकी तो होती है कि देखो इसकी तो इतनी जीवन है, इस जो भी आप बनाते हो तो उसकी लाइफ इतनी है। तो इंसान की क्या लाइफ है? इंसान की कोई भी लाइफ नहीं है। हम कहते हैं कि हमें 100 साल जीना है, 50 साल जीना है, 1 साल जीना है, 2 साल जीना है, कोई गारंटी नहीं है। ये तो परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है सब कुछ, कि हमें गिनती के श्वास दे दिए कि ले भैया ये तुम जाओ और संसार में इतने श्वास भोगो, अपना एंजॉय करो, भजन करो। अगर ज़्यादा इंसान चाहता है मेरी उम्र ज़्यादा लंबी हो तो लंबी उम्र करने के लिए तो उसको भजन, जितना ज़्यादा भजन करेंगे, क्योंकि जब हम भजन करते हैं, नाम जपते हैं तो हमारे श्वास बहुत कम चलते हैं।
अगर हम भागते हैं या और चीज़ें कुछ करते हैं तो उसमें हमारे श्वास ज़्यादा जाते हैं। तो देखो ये तो जीवन है, ये तो ऐसे ही बीत जाना है। इसने अच्छे करो ना करो, इसके भजन करो ना करो, ये तो आपके अपने ऊपर है। हमें अपने कर्म बना रहे हैं जो भी बना रहे हैं। तो इसलिए संसार में हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और पुरानी बातें सब भूल जाओ और अभी से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन शुरू करो ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो क्योंकि ये हमारी चरण शरण में आया है और जिस मकसद के लिए परमात्मा के आगे हम इतनी विनती कर कर के त्राही माम कहते हुए हमें उन्होंने परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है। ये शरीर का, मनुष्य शरीर का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है और मनुष्य शरीर का ऐसा नहीं कि संसारिक चीज़ों में ही इसको व्यस्त कर देना है। इसका पूरा पूरा लाभ उठा के अपना लोक भी सुखी करना है, अपना परलोक भी सुखी करना है और हमें दुखों का से अपना छुटकारा करके सुखों की तरफ जाना है और 84 लाख योनि से बचना है। क्योंकि उसके अंदर तो हमारे एक दिन अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो कितना दुख होता है, 2 दिन हो तो कितना होगा, 1 महीना हो तो कितना होता है। तो देखो ये इतने से दुख से हम घबरा जाते हैं। तो पर ये सोचो 84 लाख योनि में तो कई युग बीत जाते हैं हमारे दुख भोगते भोगते ही। तो वो बहुत ही दुखों का कारण है, बहुतों का चीज़ है। तो इससे उससे बचो। तो परमात्मा ने जिस पर्पज़ के लिए हमें शरीर दिया है, इस शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के तो अपने जीवन को सफल करना है, अपना लोक भी सुखी करना है, अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।